शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा क्षेत्र 26 से बीजेपी की प्रीतम सिंह लोधी ने कांग्रेस के अरविंद लोधी को 21,882 मतों से हराया, जहां बीजेपी 1,21,228 मत, कांग्रेस 99,346 मत जीत बीजेपी की हुई, जहां 21,882 मतों से बीजेपी ने जीत हासिल की। वहीं करारा विधानसभा क्षेत्र 23 से बीजेपी के रमेश खटीक ने कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव को 3,103 वोटों से हराया। बीजेपी 99,304 वोट, कांग्रेस 96,201 वोट, बीजेपी की जीत 3,103 वोटों से हुई। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र 25 से बीजेपी के देवेंद्र जैन ने कांग्रेस के कद्दावर नेता केपी सिंह कक्काजू को 43,030 वोटों से हराया। बीजेपी 1,12,324, कांग्रेस 59,294, बीजेपी जीत 43,030। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र 24 से कांग्रेस के कैलाश कुशवाहा ने बीजेपी के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ रानखेड़ा को 39,461 वोटों से हराया। बीजेपी के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ रानखेड़ा को 39,481 वोटों से हराया। बीजेपी 50,258, कांग्रेस 99,729, कांग्रेस जीत 39,481। वहीं शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा क्षेत्र 27 से बीजेपी के महेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस के बैजनाथ सिंह यादव को हराया। जनता ने आपको भरपूर सहयोग दिया है, कोलारस की जनता ने, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? महेंद्र भैया पार्टी ने जो अच्छे काम किए, जिंदाबाद शिवराज जी और जो लाडली बहना एक नहीं गिनाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे। इतनी योजना है मोदी और अरे गुरु जिंदाबाद, जय श्री राधे। आपकी आज जो इतनी ऐतिहासिक जीत हुई, आप क्या कहोगे जीत के बारे में? खुशी मनाएंगे और क्या कहेंगे? पार्टी की अच्छी योजना का नतीजा है कि जो सिंधिया जी और शिवराज जी ने मिलके दोनों जोड़ियों ने जो अच्छी योजनाएं चलाई और मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं उन्हीं की। आपकी कोलारस के लिए जीत के बाद क्या पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? उन्हीं सरकारी जो योजनाएं बीजेपी की चल रही हैं उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, पिछले 30 साल से कांग्रेस की सरकार बनी बैठी थी आपके पिछोर में, इस बार आपको मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मौका मिला नहीं है, लोगों ने इस मौके को लिया है परिश्रम से। बहुत परिश्रम किया है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, पिछले 30 साल से झेल लेते भागे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के वहाँ के पदाधिकारियों ने बहुत पिछोर का एक तरह से खून चूसा है इन लोगों ने। इतना अत्याचार अन्याय किया है कि भाई को भाई पे लड़ाया है और समाज को समाज से लड़ाया है। ये नफरत की दीवार खड़ी कर दी है इन लोगों ने, इस दीवार को ढाना है और एक प्रेम की गंगा वहाँ पर बहाना शुरू कर दी है। सारी समाज को मिलाकर सबके साथ अभी मुख्यमंत्री आए थे पिछोर में, कह के गए थे उसको जिला बनाने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे अब आप? इस पर हम प्राथमिकता देंगे और हम सबसे पहले इसी पे ही विचार करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आपने भी देखा होगा देश में जो कहा है वो किया है, ऐसे ही हम जिला को भी कहा है तो उसको बना के देंगे और सब लोगों का सहयोग है। सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी पिछोर में आपके विधायक में? सब समाजों को एक मंच पर लाके और सबको प्रेम की गंगा बहानी मिलाना है पहले उनको, क्योंकि दूर कर दिया ना हमारे विधायक ने, भाई को भाई से लड़ा के और समाज में ला के ना उनको इकट्ठा करके पहले तो उनको सबको प्रेम से रखना है और प्रेम की गंगा बहानी में पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता जिला, तीसरी प्राथमिकता रोजगार और विकास, ये चीज़ें करेंगे। शिक्षा पर कितना ध्यान देंगे? पूरा देंगे शिक्षा पर। बिना शिक्षा के होता क्या है, इतने ना हमको क्या हमें कॉलेज भी खुलवानी है और बहुत बड़े स्कूल भी खुलवाने हैं। उसमें देखिए मैंने बताया ही बार ये मास्टर तमाम प्रिंसिपल रहूँगा ऐसे ही हमें। सर जी, आज आप यहाँ से पोहरी विधानसभा से करीब 30,000 33,000 के 50,000 सर, इतनी प्रचंड जीत आपकी हुई है। जनता ने आप पर भरोसा करके जो मत दिया है, तो सर जनता की मैं सबसे पहले पोहरी विधानसभा की जनता को धन्यवाद देता हूं कि वो मेरा चुनाव लड़े और वो जीते।
चुनाव अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय जनता ही लड़ी है, सर्व समाज का चुनाव हुआ है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनके लिए हमेशा उन्होंने जो विश्वास करके मुझे मत दिया है। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी पौरी विधानसभा को संयम बना के क्षेत्रीय जनता का काम करूँ। सर, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? आप इतनी प्रचंड बहुमत से जीते हैं तो जनता पर आप कितना खरे उतरोगे? देखो, मैं पहले भी शिवपुरी में मंडी उपाध्यक्ष रहा हूँ और मैंने किसानों, व्यापारियों और हमालों को तालमेल कर बनाकर काम किया। तो विधानसभा में जो मूलभूत समस्या हैं उनको जड़ से ख़त्म करना है। इसके अलावा वहाँ जैसे सर्कुलर डैम है, कोशिश करूँगा कि हालांकि हमारी सरकार नहीं बनी, इस बात का दुख है, तो मैं भाजपा सरकार से भी कोशिश करूँगा कोई वहाँ कोई उद्योग आए, ऐसी कोई मांग करके जनता के लिए ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। भ्रष्टाचार ख़त्म करना जो वहाँ एक संकेत है कि राज्य मंत्री जो हारा है उसने अति कर दी थी, तो उसको भी ख़त्म करके हमें जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। उनकी मूलभूत समस्याओं को ख़त्म करके उनको हर सुविधा देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जगह दीजिए। देवेंद्र जी, आप लगातार कोलारस से तैयारी करते रहे और अचानक शिवपुरी से टिकट मिला और इतनी बम्पर जीत आपने दर्ज की, क्या कुछ कहेंगे? जीत है हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की, उनके कार्यों की, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की, भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से आपने चुनाव लड़ा था विनम्र वर्सेस दबंग, इसका कोई फायदा? सीधा है। ग्वालियर चंबल संभाग में क्या आपकी सबसे बड़ी जीत है? नहीं, महेंद्र जी भी हैं। अच्छा, आगे की शिवपुरी की कार्य योजना क्या है? आगे के क्या कार्यों पे आप काम करेंगे? सबसे पहले पेयजल, और रोजगार की भी बात आती है, कहीं ना कहीं शिवपुरी में रोजगार की बहुत कमी है। आपको पता है, कई बार मैंने कहा कि रोजगार कोई मामूली समस्या नहीं है। हमने बहुत सारी ज़मीनें, कोलारस जब मैं विधायक था, पड़ोरा भेड़ फार्म यदि आपने देखा हो, 2000 बीघा जमीन वो उद्योग विभाग को ट्रांसफ़र कराई। कोटा रोड पर एक डरवारा गांव है, वहाँ मैंने 70 हेक्टेयर ज़मीन ट्रांसफ़र कराई उद्योग विभाग को। कोई उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाने तैयार नहीं। यहाँ के युवाओं को स्वरोजगार अपना खुद का, गवर्नमेंट लोन दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अभी टमाटर का जो सॉस का है, एक आदमी ने नहीं लिया, अपने यहाँ पूरी मात्रा में है कि नहीं? 80% सब्सिडी है, 80%। 1 करोड़ रुपए का प्लांट लगेगा तो 80 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी अनुदान। उसके बाद अपन केवल सर्विस पे आधारित रहेंगे। कहीं ना कहीं एक चीज़ की और कमी मानी जाती है शिवपुरी, चूँकि यहाँ पर नहर की कमी है। जितने भी और भी गांव यहाँ आपके उसमें आते हैं विधानसभा में, नहर की कमी होती है, उन भूमि हमेशा वो सूखी रहती है, इस कारण उनमें फसल नहीं हो पाती। उनके लिए आपका क्या प्लान है? नहीं, देखो, एग्रीकल्चर तो अपना पिछले हमारे कार्यकाल में